अब हम एक नहीं बोलना। सवेरे सवेरे गांठ नहीं ले लेनी। सवेरे सवेरे चांदनी की रात में सूरज की किरण पड़ने से पहले हल्दी की गांठ ले लेनी है। दोस्तों, जब आप एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज करने के लिए जाते हैं जिसमें बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाए, फास्ट स्टोरेज स्पीड हो, एक बड़ी बैटरी वो लेकर के आए, एक अच्छी ब्राइटनेस वाला कलर एक्यूरेट डिस्प्ले भी हो, तो ये सारे स्पेसिफिकेशन फुलफिल करने के लिए हमारी जेब से लगभग 25 से 30 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। बट आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं वो अंडर 20,000 रुपीज में आता है, बल्कि 17,999 इसकी प्राइसिंग है और ये बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस लेकर के आ रहा है। UFS 3.1 का स्टोरेज इसमें दिया गया है, 7 लाख से भी ज्यादा Antutu के स्कोर्स निकाल के दे रहा है, 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी भी है यहाँ पे। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं Oppo K13 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन दोस्तों अभी ऑनलाइन साथ ही में ऑफलाइन मार्केट में काफी धमाल मचा रहा है अपने क्रेजी स्पेसिफिकेशंस की वजह से। इसको यूज करते हुए 5 से 6 दिन का टाइम पीरियड हो चुका है हमें। क्या कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कैसी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, UI एक्सपीरियंस कैसा है और क्या ये आपको स्मार्टफोन अंडर 20,000 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से डिटेल रिव्यूज एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के डिजाइन एंड लुक्स के बारे में। Oppo K13 के बैक पैनल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है, स्मूथ मैट फिनिश दिया गया है, फिंगरप्रिंट स्लाइटली इसके ऊपर आ जाते हैं और ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल्स का आपको एक डिजाइन भी देखने के लिए मिलेगा, रिफ्लेक्शंस में विजिबल भी होता है। कैमरा मॉड्यूल वर्टिकल डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है और अभी करंटली बहुत सारे ब्रांड्स कुछ ऐसा ही डिजाइन लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों इसका जो डिजाइन है वो आउटडेटेड नहीं लगेगा। एंड जनरली ओप्पो के स्मार्टफोन्स की दोस्तों जो इन हैंड फील होती है काफी अच्छी हमें देखने के लिए मिलती है। कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस इसके साथ भी हमें देखने के लिए मिला है। फ्रेम की बात करें तो प्लास्टिक का ही फ्रेम इसके अंदर मिलता है। थिकनेस यहाँ पे 8.5 mm की है और स्लाइटली हैवियर साइड पे है। स्मार्टफोन का वेट 208 ग्राम्स का वेट है क्योंकि 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी इसके अंदर दी गई है। एंड बॉक्स कंटेंट्स में आपको इसके लिए काफी बढ़िया सा कवर साथ में मिल जाता है। ग्रे कलर का कवर आपको मिलेगा अगर आप ये वाला वेरिएंट बाय करेंगे तो उसे आप लोग यूज कर सकते हैं, तो कोई जल्दी स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर नहीं आएंगे इजिली। सो ओवरऑल डिजाइन एंड लुक्स मुझे इसके ठीक लगे दोस्तों। प्राइसिंग के हिसाब से काफी बेसिक सा डिजाइन लैंग्वेज ये फॉलो करता है। डिस्प्ले पर आ जाते हैं। काफी बड़ा डिस्प्ले ओप्पो ने यहाँ पे दिया है, 6.66 इंचेस का दोस्तों ये फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। फ्लैट डिस्प्ले, कोई भी आपको यहाँ पे कर्व्ड कॉर्नर्स वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर के आता है। बेजल्स की बात करेंगे आप तो साइड से और टॉप से इवन है, बॉटम से स्लाइटली आपको थिक मिलते हैं। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर दोस्तों इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मुझे देखने के लिए मिली है। कलर्स वगैरह काफी एक्यूरेट निकाल के देता है दोस्तों ये। YouTube पे अगर आप 4K कंटेंट वॉच करना चाहते हैं तो उसका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। HDR सपोर्टेड नहीं है तो आप विदाउट HDR कंटेंट वॉच कर पाएंगे। ब्राइटनेस वगैरह अच्छी निकल के आ जाती है। Netflix पे भी अगर आप कंटेंट वॉच करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कलर्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं इसके ऊपर। एंड फ्लैट डिस्प्लेज में जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर हमें देखने के लिए मिलता है। एंड HBM ब्राइटनेस यहाँ पे 1200 निट्स की दी गई है, तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है। इवन आउटडोर कंडीशन में भी इसका डिस्प्ले दोस्तों इजीली विजिबल हो जाता है। प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की नहीं मिलती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको ब्रांड की तरफ से मिल जाता है। टच सैंपलिंग रेट यहाँ पे 180 हर्ट्ज का हमें देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में ग्लव मोड का फीचर भी दिया गया है इसके डिस्प्ले के ऊपर, तो वो भी एक स्पेशल फीचर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी बढ़िया काम करता है। स्पीड रिलेटेड कोई भी इश्यूज मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिले। स्लाइटली जो प्लेसमेंट है वो बॉटम की साइड पर रहती है। सो 20,000 के नीचे ओप्पो ने यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया है। एंड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोस्तों सपोर्टेड भी हो जाता है, तो ये भी बढ़िया चीज है। नेक्स्ट अब परफॉर्मेंस पे आते हैं जिसके लिए स्मार्टफोन काफी ज्यादा ट्रेंड में है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 का चिपसेट ब्रांड ने दिया है। LPDDR4X रैम यहाँ पर आती है एंड UFS वर्जन 3.1 का दिया गया है। एंड ये रियल लाइफ में 3.1 वाली स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। नंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्कोर्स काफी अच्छे निकाल के दे रहा है। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 8GB रैम 128GB का स्टोरेज वेरिएंट भी अवेलेबल होता है जिसे बेस वेरिएंट कहेंगे, और 8GB रैम के साथ 256GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पर मेमोरी कार्ड सपोर्टेड नहीं है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। Antutu स्कोर्स भी इस प्राइसिंग में काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। 7,15,000 के आसपास ये स्मार्टफोन परफॉर्म कर रहा है। UFS 3.1 का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन हमने यहाँ पे रन करके देखी स्मार्टफोन के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई लैग नोटिस नहीं होता है, कोई स्टटर वगैरह यहाँ पे नहीं आते हैं स्मार्टफोन में मल्टीपल एप्स को यूज करने पे भी। तो स्मूथनेस यहाँ पे काफी बढ़िया निकल के आ रही है स्मार्टफोन के ऊपर। जनरली 20 से 25,000 रुपए के फोन्स भी फंसने लग जाते हैं क्योंकि UFS 2.2 का स्टोरेज आ जाता है। ऐसा कई बार हमने मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में नोटिस करा है। बाकी अगर हम गेमिंग की बात कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग काफी एक्साइटेड भी होंगे, तो यहाँ पे BGMI के ऊपर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल रहा है। स्मूथ ग्राफिक्स पे आप 60 FPS का मजा यहाँ पर ले सकते हैं। स्मूथनेस काफी अच्छी हमें मिल जाती है स्मार्टफोन के ऊपर। हाई
हाई परफॉर्मेंस मोड है, बैटरी के अंदर जाकर के उसको एनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद FPS काफी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाते हैं। एवरेज यहाँ पे 56 FPS के आसपास हमें देखने के लिए मिले हैं BGMI में TDM गेम प्ले में। अगर आप बड़े मैचेस वगैरह खेलेंगे एरेंगल वगैरह में तो वहां पे 52-53 FPS तक ये एवरेज दे सकता है। हीट भी दोस्तों ये स्मार्टफोन नहीं कर रहा है, वो बढ़िया चीज है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वेपर चेंबर कूलिंग को भी ओप्पो ने दे दिया है बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे आपको दोस्तों डे टू डे यूजेज में कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं अगर आप स्मार्टफोन को बाय करते हैं। अच्छा चिपसेट दिया गया है, फास्ट स्टोरेज स्पीड है और वो एक्चुअल में डिफरेंस नोटिस भी होता है फास्ट स्टोरेज स्पीड का। नेक्स्ट अब दोस्तों इसके कैमरा की बात कर लेते हैं। तो रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है। यहाँ पे कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, तो सिंगल कैमरा ही आपको मिल रहा है फ्रंट में। एंड यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है और ये एक पंच होल कैमरा है। एंड इसके कैमरे में भी दोस्तों रिजल्ट्स काफी अच्छे निकल के आए। मेन कैमरा से आप शॉट्स देख सकते हैं, कितनी अच्छी डिटेल्स आ रही हैं। एक्सपोजर बैलेंस बजट सेगमेंट के फोन में इतना अच्छा होगा ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, बट इस स्मार्टफोन ने करके दिखाया है। स्किन टोन्स भी काफी अच्छी निकल के आ रही हैं। बाकी पोर्ट्रेट्स के अंदर आपको 1x 2x का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें भी फोटोज सही निकल के आ रही हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एज डिटेक्शन सही तरीके से ना करे, बट ज्यादातर केसेस में सही काम करता है। अल्ट्रा वाइड है नहीं तो आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। वीडियो भी दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी निकल के आई। एक्सपोजर बैलेंस उसके अंदर इसने सही से कर लिया। 4K 30 FPS में आप वीडियो बना सकते हैं। बहुत ज्यादा बेहतरीन तो स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी, बट एक डिसेंट क्वालिटी की वीडियो आपको ये दे देगा। कलर्स लेकिन अच्छे निकल के आएंगे। फ्रंट कैमरा भी दोस्तों यहाँ पे सही काम कर जाता है। 16 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में अगर आप फोटोज क्लिक करेंगे तो आपको सही फोटोज मिलेंगे, फिर चाहे नॉर्मल शॉट्स हो या फिर आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेना चाह रहे हैं। एंड 17-18 हजार रुपए के स्मार्टफोन से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं भी करते हैं कि वो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन हो। एंड फ्रंट में 1080p 30 FPS की वीडियो आप शूट कर सकते हैं। एक बार सैंपल देख लीजिए। तो अभी हम कर रहे हैं फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग। 1080p 30 FPS का ऑप्शन है और कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिलती है। कलर्स वगैरह देख लीजिए, स्टेबलाइजेशन का एक आपको आइडिया मिल जाएगा और माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है वो भी आप लोग नोटिस कर पाएंगे इस वीडियो सैंपल के थ्रू। तो फ्रंट में अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी क्वालिटी ओप्पो के K13 से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर इसके हम दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर आएंगे तो यहाँ पे भी ब्रांड ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। आपको यहाँ पे कलर OS का सपोर्ट मिल जाता है। सॉफ्टवेयर पॉलिसी सही निकल के आ रही है। 2 साल के आपको सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे। और एक 1 GB का अपडेट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल गया था, तो अपडेट पॉलिसी ओप्पो की अच्छी ही रहती है। बाकी बजट सेगमेंट के फोन में कुछ अनवांटेड एप्लीकेशंस तो प्री इंस्टॉल्ड आती ही हैं, उन्हें आपको अनइंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। ऐप मार्केट को अगर आप डिसेबल करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन है, आप जाकर के डिसेबल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो क्लीन लगने लग जाता है। लॉक स्क्रीन पे भी जो एड्स रहते हैं वॉलपेपर्स वगैरह, लॉक मैगजीन के नाम से, उसे भी आप डिसेबल कर पाएंगे। बाकी स्मूथनेस की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। कलर OS की ऑप्टिमाइजेशन ओप्पो ने काफी बढ़िया करी है। फिर चाहे आप रेनो सीरीज का फोन यूज करिए या फिर K सीरीज का फोन यूज करिए। एंड F सीरीज तो मिड रेंज में आई जाती है, उसमें भी कोई इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते नहीं है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। स्मूथनेस के मामले में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट इसके ऊपर दिया गया है, तो वहां पे भी अपनी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। आइकन का साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। जेस्चर्स भी यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं। डबल टैप टू लॉक, डबल टैप टू अनलॉक का फीचर भी है। स्मार्ट साइड बार आपको मिल जाती है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स कुछ आपको मिल जाते हैं। टॉर्च ऑन करनी है, कैमरा ऐप ओपन करनी है, तो वो सारे आपको जेस्चर सपोर्ट भी इसके अंदर मिलेंगे। बाकी डिसेंट हैप्टिक्स ये स्मार्टफोन दोस्तों लेकर के आता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा इसके ऊपर। कम से कम इंटेंसिटी फील होती है कि आपने कहाँ पे टैप किया है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको मिलते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी सही काम करता है। एक्सेलेरोमीटर आपको मिलेगा। जायरो का भी इसमें फीचर दिया गया है, मतलब सपोर्टेड है। एंड एक और बढ़िया इसमें सेंसर आता है इंफ्रारेड के लिए, तो अगर आपको अप्लायंसेस वगैरह कंट्रोल करने हैं तो वो भी आप स्मार्टफोन को यूज करके कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेंसर जितने भी होते हैं वो ओप्पो ने यहाँ पे दिए हुए हैं। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको 9 5G के बैंड्स मिल जाएंगे। कॉलिंग में माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी है। 3 माइक्रोफोन का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। 5G दोस्तों यहाँ पे सपोर्टेड है। 5G प्लस भी ये शो कर देता है। जियो के ऊपर मैंने टेस्टिंग करके देखी है इसके ऊपर। कॉलिंग के अंदर दोस्तों आपको इसका एक AI फीचर भी मिल जाता है। आप कॉल AI समरी भी जनरेट कर सकते हैं। कॉलिंग के टाइम पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी है, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपकी हो जाएगी और ये समरी भी जनरेट करके आपको दे देगा। तो ये कॉलिंग रिलेटेड AI फीचर भी काफी यूजफुल है। बाकी ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है और जो ऑडियो कोडैक यहाँ पे होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कोडैक्स ये स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है। SBC यहाँ पर दिया गया है, AA है, aptX है, aptX HD है, साथ ही में LDAC भी सपोर्टेड है। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का मजा लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्मार्टफोन के ब्लूटूथ कनेक्शंस में। स्पीकर क्वालिटी पर आते हैं तो यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और अप टू 300% का जो वॉल्यूम बूस्ट है उसका भी फीचर आपको इसमें मिलेगा। ऑडियो प्रोफाइल भी कुछ सेटिंग के अंदर दी गई हैं, उनमें आप अपनी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। बाकी लाउडनेस इसकी मुझे सफिशिएंट लगी प्राइसिंग के हिसाब से। वोकल्स की क्लैरिटी भी ठीक ठाक ही आपको सुना देता है। पर तुझे समझ न आए
नेक्स्ट अब बैटरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 7000 mAh की काफी ज्यादा बड़ी बैटरी दी गई है, जिसकी वजह से थिकनेस भी स्मार्टफोन की ज्यादा है। 80 वॉट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग भी दोस्तों स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है। तो बैटरी बैकअप आप यहाँ पे मान के चलें कि कम से कम आपको 2 दिन का तो स्मार्टफोन दे देगा। स्क्रीन ऑन टाइम का यहाँ तक सवाल है, तो अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट यूजेज रखने वाले हैं, बहुत ज्यादा हैवी टास्क आप इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये इवन 10 आवर्स तक का भी स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है। एंड हैवी टेस्टिंग भी अगर आपने कर डाली है, गेम वेम कुछ ज्यादा ही खेल ली है, तो भी मान के चलिए कि 8 आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम इजिली यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्योंकि 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी दी गई है और हीटिंग रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है। तो फोन गर्म भी नहीं होता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन भी उतनी ज्यादा नहीं होगी जो हीट करने वाले स्मार्टफोन्स में होती है। एंड 5 ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी ओप्पो ने यहाँ पे बताई कि 5 साल तक इसकी बैटरी काफी अच्छे तरीके से काम करने वाली है, तो बैटरी हेल्थ इसकी 5 साल तक बनी रहेगी। तो ये था दोस्तों एक डिटेल रिव्यू ओप्पो के 13 5G स्मार्टफोन का, जो आपको अभी करंटली 17,999 की प्राइसिंग पर मिल रहा है अगर आप इसका बेस वेरिएंट बाय करते हैं विद 128GB स्टोरेज। तो फैमिली अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें काफी बड़ी बैटरी मिल जाए, अच्छी परफॉर्मेंस हो, फोन कहीं भी फंसे नहीं डे टू डे यूजेज में, तो आप इस फोन को इजीली रिकमेंड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स को जनरली क्या चाहिए होता है, एक बड़ी बैटरी हो, फोन फंसना नहीं चाहिए और बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले में मिल जाए। तो वो सारी चीजें तो इसके अंदर हैं। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत गेमिंग का भी शौक है, TDM में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, तो BGMI के अंदर आपको 55 से भी ज्यादा TDM में एवरेज FPS मिल जाएंगे इसके ऊपर। तो एक ओवरऑल ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों ओप्पो की तरफ से, कि 13 अंडर 20,000 रुपीज में मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इवन 17,999 इसका प्राइस रहता है, एंड अगर बैंक ऑफर आपको मिल जाए तो 17,000 भी इसकी प्राइसिंग चली जाती है। एंड इस प्राइसिंग में कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में लाइक Realme P3, CMF Phone 2 Pro, उनके कंपैरिजन में ये स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है। बाकी आप कौन सा स्मार्टफोन देख रहे हैं इस बजट के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप K13 में इंटरेस्टेड हैं तो भी बताइएगा, या फिर कोई और ब्रांड का स्मार्टफोन आप रिकमेंड करना चाहेंगे तो अपने थॉट्स आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह से हम लोग डिटेल्ड स्मार्टफोन रिव्यूज, कंपैरिजन, सारी चीजें लाते रहे। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।